हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। कृष्ण भक्ति काव्य के विकास में अष्टछाप कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अष्ट कवि अर्थात 8 कवि। आज हम इन 8 कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कवि विभिन्न जाति और वर्गों से संबंधित थे। हमें इस प्रकार से भी यह प्रश्न आ सकता है, पुष्टि मार्ग अथवा अष्टछाप के कवि से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करते हुए अष्टछाप के कवियों का परिचय दें। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं हो गई थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रचार में श्री वल्लभाचार्य का स्थान सर्वोत्तम है। इनके दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है और इनकी उपासना पद्धति पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि शब्द का अर्थ है पोषण। पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह का सबसे अधिक महत्व दिया गया है। श्री वल्लभाचार्य की प्रेरणा से श्री नाथ जी के मंदिर में 8 भगत गायकों की नियुक्ति की गई, जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है। वल्लभाचार्य द्वारा चलाया गया पुष्टि मार्ग उनके पुत्र गुसाई विठल दास से विकसित हुआ। इस दिशा में उनका महत्वपूर्ण कार्य अष्टछाप की स्थापना है। अष्टछाप के इन कवियों को वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के 8 सखा माना है। इन 8 कवियों में से 4 महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 गुसाई विठल दास के हैं। ये सभी भगत और कवि थे। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। प्रथम है महाकवि सूरदास। यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान अग्रगण्य है। हिंदी साहित्य में वह तुलसी के बराबर माने जाते हैं। तुलसी सूरदास के लिए भक्ति साधना न होकर साध्य है। उनके भक्ति भाव श्रृंगार को प्रेम की भक्ति कहा जा सकता है। सूरदास ने ब्रह्म, जीवन, माया, संसार आदि का दार्शनिक विवेचन किया है। सूर के भक्ति भाव में कवि सुलभ भक्ति भावना का स्वाभाविक योग है। सूर का वियोग पक्ष संयोग से अधिक उज्जवल और प्रबल है। वह वात्सल्य और श्रृंगार जगत का कोना कोना छान आए हैं। वात्सल्य वर्णन में सूरदास अपना स्थान नहीं रखते। उनके पदों की मार्मिकता से घायल होकर तानसेन कह उठे थे, किधो सूर को पद सुनियो, किधे सूर की पीर, किधो सूर को सर लगयो, तन मन घुनत शरीर। सुर सागर तो भावों का उमड़ता हुआ सागर है। इन सब विशेषताओं के कारण सूरदास को कृष्ण भक्ति काव्य का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। इनकी 3 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। दूसरे हैं नंददास। गोस्वामी विठल दास के शिष्यों में नंददास प्रमुख स्थान के अधिकारी हैं। यह सूरदास के समकालीन थे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास का नाम आता है। इनकी कई रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रस मंजरी, विरह मंजरी, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल आदि हैं। विरह मंजरी और भ्रमर गीत में गोपियों की विरह लीला वर्णित है। काव्य की दृष्टि से नंददास की रचनाओं में रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत का सबसे अधिक महत्व है। नंददास की काव्य रचना अत्यंत सरस और मधुर है। उनकी भाषा अत्यंत सरल ब्रज भाषा है, जिसे कवि ने कोमल कांत पदावली से सजा दिया है। उनकी शब्द योजना को देखकर ही किसी ने कहा था, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। धन्यवाद।